हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा, विंग एंड जियांग चैंग उस क्रिएचर के हंट में गए थे, क्योंकि कुछ डिसेबल्स ने बताया था कि उन लोगों ने उस क्रिएचर को देखा है। तो उन तीनों ने उस क्रिएचर का फुट स्टेप्स फॉलो किया एंड फाइनली वो क्रिएचर उन्हें मिल गया। इससे पहले वो लोग कुछ कर पाते, वो क्रिएचर लंजा को खींच के अपने साथ लेकर गया। ये देख के ऑलमोस्ट विंग का हार्ट बीट रुक ही गया था। उसने लंजा के नाम से ज़ोर से चिल्लाया एंड देन वो भी उनका पीछा करने लगा। इस तरफ विभूषण को जाते हुए देखकर, उसे डेंजर में देखकर जियांग चैंग ने भी विंग के नाम से चिल्लाया, बट विंग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। विंग उनके पीछे दौड़ रहा था। वो देख रहा था कि कैसे वो क्रिएचर लंजा को खींचते हुए वहाँ से लेके जा रहा है। विंग के रियल बॉडी में दौड़ने की पावर ज़्यादा था, क्योंकि विंग बहुत दौड़ता था, बट गुसुलांग क्लैन में दौड़ना मना है, तो लंजा ज़्यादा दौड़ता नहीं था। तो इसलिए लंजा के बॉडी में विंग के लिए दौड़ना, वो भी स्पीड में, बहुत ही मुश्किल हो रहा था। बट विंग हार नहीं मान रहा था। वो फुल्ली कोशिश कर रहा था उसके पीछे भागने का। तभी विंग ने देखा कि वो क्रिएचर एक ग्राउंड के होल के अंदर लंजा को लेकर डिसअपेयर हो गया। तो विंग ने भी हेजिटेट फील नहीं किया। उसने बीचेन को सील किया एंड वो भी उस होल के अंदर कूद गया, क्योंकि अभी लंजा उसकी यूजलेस, डिफेंसलेस, वीक बॉडी में था। लंजा खुद को नहीं बचा पाएगा। अगर उसे कुछ हो गया तो विंग अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। माफ़ तो दूर की बात, वो जी भी नहीं पाएगा। तो उसे लंजा को बचाना ही होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो वो भी उस होल के अंदर गिरने लगा। वो ग्राउंड होल काइंड ऑफ सुरंग की तरह था, जो उसे कहीं पर लेके जा रहा था। तो विंग स्लाइड करते हुए जा रहा था एंड विंग लंजे के वाइट कपड़े पहने हुआ था, तो उसके पूरे वाइट कपड़े ब्लैक हो गया था ऑलमोस्ट, मड एंड डर्ट की वजह से। फाइनली विंग एक अंडरग्राउंड केव में आ पहुंचा। वो केव एक्सट्रीमली डार्क था। उस केव में उस क्रिएचर का आवाज़ तो सुनाई दे रहा था, बट लंजा का कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था। हाँ, ऑफकोर्स लंजा बात नहीं करता, वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता, बट फिर भी इस वक्त लंजा के वॉइस ना सुनकर विंग और भी ज़्यादा टेंस्ड हो रहा था और भी वरीड हो रहा था। उसे लंजा का एक भी आवाज़ नहीं मिल रहा था। विंग ने और लेट नहीं किया। उसने एक तलिस्मान एक्टिवेट किया केव के अंदर रोशनी लाने के लिए। जैसे ही केव के अंदर रोशनी आई, विंग ने देखा कि वो क्रिएचर और भी दूर जा रहा है, क्योंकि वो रोशनी की वजह से चौंक गया है। ये देख के विंग सोच रहा था, ये क्रिएचर एक माइंडलेस एनिमल की तरह बिहेव क्यों कर रहा है। एंड तभी विंग ने देखा कि लंजा का बॉडी, आई मीन बेसिकली विंग का फिजिकल बॉडी, उस क्रिएचर के बहुत पास है एंड वो ऐसे ही ज़मीन पे पड़ा हुआ है। ये देख के विंग बहुत डर गया। उसने और देरी नहीं किया। उसने बीचेन को अनसील किया एंड बीचेन एक्सट्रीमली पावरफुल है एंड ऑफ कोर्स लंजा ऐसे ही लाइट बियरर गॉड नाम से नहीं जाना जाता। उसके बीचेन में बहुत पावर है, बहुत लाइट है। तो विंग ने बीचेन के लाइट को एक्टिवेट किया, उसके पावर को एक्टिवेट किया एंड उसने बीचेन को हवा में ही स्लाइस किया उस क्रिएचर की तरफ। बीचेन के लाइट स्ट्राइक्स गुचिन के स्ट्रिंग की तरह बिहेव करता है। तो जैसे ही वो स्ट्राइक्स उस क्रिएचर को जाकर लगा, वो क्रिएचर चिल्ला कर उठा। उसे पेन फील हुआ। ये देख के विंग ने गुस्से में कहा, तुम्हें वो चीज़ नहीं लेना चाहिए था जो तुम्हारा नहीं है। विंग को रियलाइज हो चुका था कि उसे डेमोनिक कल्टिवेशन का यूज़ करना ही होगा। तो उसने लंजाई कोर का यूज़ किया एंड उसने विसल बजाना शुरू किया। उसका विसल की वजह से केव में इको हो रहा था। जैसे ही विंग ने विसल बजाया, विंग का डेमोनिक कल्टिवेशन एक्टिवेट हो गया एंड बहुत सारे शैडोज उस क्रिएचर को घेर लिया। वो शैडोज विंग के कमांड को फॉलो कर रहा था। उस क्रिएचर को बहुत सारे शैडोज ने घेर लिया था। देख के लग रहा था कि वो क्रिएचर किसी ब्लैक क्लाउड में है। वो शैडोज क्रिएचर के ऊपर अटैक कर रहा था एंड वो क्रिएचर चिल्ला रहा था पेन की वजह से। उन शैडोज ने उस क्रिएचर को बिल्कुल टुकड़ों में बांट दिया एंड फाइनली विंग ने लास्ट अटैक किया। उसने लंजा के बीचेन को उस क्रिएचर की तरफ थ्रो, बिल्कुल वैसे ही जैसा लंजा किया करता था। लंजा हमेशा अपने बीचेन को अपने पॉइंट की तरफ थ्रो किया करता था। विंग ने ये चीज़ नोटिस किया है, तो विंग ने भी सेम चीज़ किया एंड बीचेन ने उसके कमांड को फॉलो किया एंड बीचेन ने उस क्रिएचर को इमीडिएटली मार डाला। जैसे ही वो क्रिएचर मारा गया, विंग का डेमोनिक कल्टिवेशन गायब हो गया, आई मीन वो शैडोज। विंग सोच रहा था जब लंजा को पता चलेगा कि विंग ने उसके बॉडी को, उसके कोर को डेमोनिक कल्टिवेशन में यूज़ किया है, तो लंजा से कहीं भी माफ़ नहीं करेगा। बट अभी वो पॉइंट नहीं है।
अभी उसका पॉइंट है लंजा को बचाना। वो दौड़ के लंजा के पास गया एंड उसके सामने घुटनों पे बैठ गया। जैसे उन्होंने लंजा के बॉडी को टच किया, सडनली एक ब्लास्ट हुआ, एक लाइट का ब्लास्ट, बिल्कुल वैसे जैसे कुछ दिन पहले उस केव में हुआ था जब उन दोनों का सोल स्विच हुआ था। विंग को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है एंड एक्चुअली उस ब्लास्ट के वजह से उन दोनों का सोल फिर से स्विच हो गया। वो क्रिएचर मारा गया, उसका जादू भी ख़त्म हो गया। तो अब लंजा एंड विंग अपने अपने बॉडी में वापस चले गए। उस क्रिएचर के मरने से पहले लंजा विंग के बॉडी में था एंड लंजा ज़मीन पे पड़ा हुआ था एंड विंग लंजा के बॉडी में था। उस क्रिएचर के मारने के बाद विंग लंजा के पास आया था उसे जगाने के लिए, बट अब अपोजिट हो रहा था। विंग अपनी बॉडी में आ चुका था तो अब वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था एंड लंजा उसे बुला रहा था। विंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन किया। उसे सुनाई दे रहा था कि एक लो ब्यूटीफुल वॉइस उसे बुला रहा है, उसके शोल्डर को शेक कर रहा है एंड ऑफ कोर्स वो लंजा था जो विंग को बुला रहा था। जैसे विंग को होश आया, जैसे उसे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली क्या हुआ था, उसने लंजा को पकड़ा एंड अपनी तरफ खींचा। लंजा विंग के ऊपर गिर गया। वो बहुत ही सरप्राइज था विंग के सडन बिहेवियर से। विंग ने डीप वॉइस में कहा, फिर से कभी भी ऐसा मत करना। ये बोल के विंग ने लंजा के फेस को पकड़ा एंड वो उसके प्रीशियस फेस में किस करने लगा, बहुत ही हार्डली, उसके चीक्स में, उसके नोज में, उसके फॉरहेड पे। लंजा शॉक्ड होकर विंग को देख रहा था। लंजा ने कहा, मैं। तभी विंग ने ऑलमोस्ट रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें यहाँ पर ऐसे पड़े हुए देखा, तुम्हारे बॉडी से ब्लीडिंग हो रहा था, मुझे लगा था कि तुम मर चुके हो, मैंने तुम्हें खो दिया है। विंग ने देखा कि उसके शोल्डर पे इंजरीज है, उसके शोल्डर से ब्लीडिंग हो रहा है। दैट्स वाई विंग ज़्यादा अपने हाथ को हिला नहीं पा रहा था। लंजा ने कहा, मैं मरने का नाटक कर रहा था ताकि हम उसे पकड़ ले एंड मार डाले। विंग ने अपनी आंखें बंद किया एंड एक डीप ब्रेथ लिया। उसे ये देख के रिलैक्स फील हुआ कि एक्चुअल लंजा इंजर्ड नहीं है, वो ठीक है। कुछ टाइम बाद लंजा ने विंग के शोल्डर को पकड़ा और कहा, तुम हर्ट हो? विंग ने कहा, हाँ। लंजा ने डार्क वॉइस में कहा, एंड ये मेरा फॉल्ट है। विंग ने इमीडिएटली कहा, बिल्कुल भी नहीं। तभी केव के बाहर से जियांगचैंग विंग को बुला रहा था, उसके नाम से चिल्ला चिल्ला कर, एंड जियांगचैंग की आवाज़ केव के अंदर आ रहा था तो उसकी आवाज़ इको हो रहा था। जियांगचैंग बहुत ही इम्पेशेंटली विंग को बुला रहा था तो विंग ने भी कहा चिल्ला कर, मैं जिंदा हूँ। विंग को सुनाई दे रहा था कि ये सुन के जियांगचैंग उसे डांट रहा है बाहर। तभी कुछ मोमेंट बाद विंग ने देखा कि उस ग्राउंड होल से जहाँ से लंजा एंड विंग इस केव के अंदर आए हैं, वहाँ से जियांगचैंग भी अंदर आने की कोशिश कर रहा है। जियांगचैंग के पर्पल कलर के लेक ऑलमोस्ट विजिबल था, वो ऑलमोस्ट केव के अंदर घुस ही रहा था। तभी विंग ने कहा, हे तुम बाहर ही रहो, क्योंकि बाहर जाने के लिए हमें तुम्हारा हेल्प चाहिए होगा। जियांगचैंग ने पहले जिद फील किया एंड देन वो मान गया। वो फिर से केव के ऊपर आ गया, वो केव के अंदर नहीं गया। इस तरफ लंजा जो कैजुअली विंग के बॉडी में अपने हाथ को फहरा रहा था उसकी इंजरीज को चेक करने के लिए, जो कि एक्चुअली टू मच था। लंजा पहली बार ऐसे बिहेव कर रहा था। लंजा ने कहा, क्या तुम चल पाओगे? विंग ने कहा, जब तक मैं ट्राई नहीं करूँगा तब तक पता नहीं चलेगा। क्या तुम मुझे उठने में हेल्प करोगे? तो ऑफकोर्स लंजा ने बीचन को सील किया एंड उसने विंग को पकड़ा एंड उठकर खड़ा किया। वो लोग फाइनली उस केव के एंट्री पॉइंट में आ गए जहाँ से वो लोग केव के अंदर आए थे। एंड उस एंट्री पॉइंट एक ग्राउंड होल था जिसके ऊपर जियांगचैंग ऑलरेडी उनके लिए वेट कर रहा था। तो लंजा ने विंग को अपने स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स के ऊपर उठाया क्योंकि उस केव का दरवाज़ा वो ग्राउंड होल ऊपर था तो उसे ऊंचा करना था। जैसे ही विंग उस होल के पास पहुंचा, जियांगचैंग ने हाथ बढ़ाकर विंग को पकड़ा एंड उसे ग्राउंड के ऊपर खींच लिया। अब विंग लंजा एंड जियांगचैंग की मदद से केव के बाहर आ चुका था। अब लंजा की बारी थी। वो लोग देख पा रहे थे कि लंजा ग्राउंड के नीचे खड़ा है एंड उनकी तरफ ही देख रहा है। ये देख के जियांगचैंग ने विंग को कहा, मन तो कर रहा है इसे यहाँ पर ही छोड़ के चले जाए। ये सुन के विंग ने जियांगचैंग के शोल्डर पे एक लाइट स्मैक किया। ये देख के जियांगचैंग ने कहा, हे तुम कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हो रहे हो? तो विंग ने थ्रेट देते हुए कहा, उसे बाहर निकालो अदरवाइज मैं तुम्हें बहुत पीट दूंगा। ये सुन के जियांगचैंग ने ग्रोन करते हुए कहा, जैसे कि तुम ऐसा कर सकते हो। एनीवेज
जियांग चैन ने भी अपने हाथ आगे बढ़ाया एंड उसने लंजा को भी केव के बाहर निकाला। लंजा केव के बाहर तो आ गया, बस उसने जियांग चैन की तरफ देखा तक नहीं, थैंक्स तो दूर की बात, जो कि एक्चुअली जियांग चैन के हिसाब से बहुत ही रूड था, इनफैक्ट लंजा के हिसाब से भी। बट लंजा जियांग चैन से बात नहीं करना चाहता था एंड विंग को पता है कि लंजा का ये बिहेवियर बहुत ही बुरा है, बट स्टिल लंजा को ऐसे देखकर विंग को थोड़ा बहुत हॉट फील हो रहा था। जैसे ही लंजा केव के बाहर आया उसने कुछ भी नहीं कहा, वो विंग के पास गया एंड विंग को ब्राइडल स्टाइल में अपने बाहों में उठा लिया एंड वो आगे बढ़ने लगा। जियांग चैन भी उनका पीछा करने लगा। लंजा ने पीछे मुड़ के देखा तक नहीं कि जियांग चैन उनके साथ आ भी रहा है या नहीं। इस तरफ विंग जो लंजा के बाहों में था, जो हंस तो रहा था बट वो बहुत ही ज्यादा ब्लश भी कर रहा था। ये देख के जियांग चैन ने कहा, लारा गोंगजा, मुझे नहीं लगता कि ये सब नेसेसरी है। लंजा ने को रिप्लाई नहीं किया बट विंग ने कहा, ऑफ कोर्स नेसेसरी है। ये बोल के विंग ने लंजा के कंधों को पकड़ लिया टाइटली। विंग ने कहा, मैं इंज्योर्ड हूँ। जियांग चैन ने कहा, तुम वॉक कर सकते हो, तुम परफेक्टली चल सकते हो। तो विंग ने प्रोटेस्ट करते हुए कहा, हे, मेरे लेग्स बिल्कुल नम हो चुका है। जियांग चैन ने कुछ कहा नहीं, वो विंग को डांटते हुए आगे बढ़ने लगा। एंड एक्चुअली विंग झूठ नहीं बोल रहा था, उसे नहीं पता कि उसे इतना डिजे फील क्यों हो रहा है, सोल स्विच की वजह से या फिर उसकी इंजरीज की वजह से, बट विंग को सच में बहुत डिजे फील हो रहा था, उसे चक्कर आ रहा था। एनीवेज कुछ टाइम चलने के बाद वो लोग बहुत जल्दी गुसू पहुंचने वाले थे। तो विंग ने कहा, अगर किसी ने हमें ऐसा देख लिया, स्पेशली मुझे, तो मुझे सच में बहुत ही एम्बेरस फील होगा, यू नो। लंजा ने कहा, बट फिर भी लंजा ने विंग को अपनी बाहों से नीचे नहीं उतारा। विंग ने कहा, लंजा, ये बोल के विंग ने अपने आइज़ को टाइटली बंद कर लिया। उसने कहा, आई एम सॉरी, मैंने अपने क्राफ्टी डेमोनिक ट्रिक्स की वजह से तुम्हारे कोड को यूज़ किया है, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, बट मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, सो आई एम रियली सॉरी। लंजा ने पहले हेजिटेट फील किया, देन लंजा ने कहा, इट्स फाइन, क्योंकि ये काम विंग ने किया है। ये सुनकर विंग ने अपने आंखों को टाइटली बंद कर लिया। उसने अपने फेस को लंजा के चेस्ट में रखा। उसे लंजा के हार्ट बीट सुनाई दे रहा था एंड विंग को बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा था। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, मुझे अब सच में खुद से वॉक करना चाहिए, यू नो। बट लंजा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। वो लोग गुस्से के अंदर आए एंड डायरेक्ट जिंगशी में चले गए। लंजा ने जेंटली विंग को बेड पे बिठा दिया। जियांग चैन भी वहाँ पर ही था, वो जिंगशी में डोर के सामने खड़ा था। लंजा ने उसे अंदर इनवाइट तक नहीं किया। ये देख के जियांग चैन को बुरा लगा, उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जियांग चैन ने उन्हें हेल्प किया बट लंजा ने उसे थैंक्स भी नहीं कहा और ना ही जिंगशी के अंदर इन्वाइट किया। तो जियांग चैन ने बिटरली कहा, आई गेस अभी मुझे जाना चाहिए। एनीवेज, यूर वेलकम, आई गेस। ये देख के विंग ने कहा, हे जियांग चैन, मत जाओ, ओके। मैं सच में दिल से तुम्हें थैंक्स कहता हूँ आज के हेल्प के लिए। तुम हमारे साथ वहाँ पर थे, इसकी वजह से ही हम ये सब ठीक से कर पाए। ये सुन के जियांग चैन ने कहा, वॉट एवर। ये बोल के जियांग चैन ने लंजा की तरफ देखा, लंजा जो उसे देख तक नहीं रहा था। तो जियांग चैन ने विंग से कहा, मैं तुम्हारे शोल्डर के इंजरीज को चेक करता, बट आई थिंक अगर मैंने ऐसा किया तो हैंगोंगजुन मुझे मार डालेंगे। ये सुन के लंजा ने टोनलेस वार्निंग देते हुए कहा, जियांग जोंगजो। तभी विंग ने कहा, जियांग चैन, क्या तुम अपने भाई के सारे कारनामों को क्लीन करते हुए टायर्ड नहीं हो जाते हो? ये बोल के विंग ने हंसा। देन विंग ने कहा, यू नो ना कि तुम्हें ये पूरी जिंदगी करना होगा, तो मेरे लिए चिंता मत करो। हैंगोंगजुन के पास गुचिन है, तो वो मुझे बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। जियांग चैन ने कहा, श्योर। ये बोल के जियांग चैन वहाँ से चला गया। जियांग चैन जाने के बाद विंग ने लंजा की तरफ देखा, क्योंकि विंग को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। तो विंग ने कहा, लंजा, तुम दोनों कब से एक दूसरे को इतने नापसंद करने लगे? क्या कुछ हुआ है तुम्हारे बीच में? क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? तभी लंजा ने कहा, विंग को टायर्ड होना चाहिए, उसको नहीं। विंग ने पूछा, क्या? लंजा ने गोल्डन आइज से विंग की तरफ देखा एंड कहा, अपने भाई के सारे कारनामों को क्लीन करते हुए तुम्हें टायर्ड होना चाहिए, उसे नहीं। लंजा के वॉइस सॉफ्ट था, देख के लग रहा था कि लंजा के वॉइस में रिग्रेट है। एंड सडनली लंजा के मुंह से इसे सुन के विंग को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो विंग ने कहा, लंजा, हम भाई हैं, तुम भी जेबोजुन के लिए सेम ही करते।
सिबलिंग्स ऐसे ही करते हैं, हम कुछ भी सोचकर नहीं करते, वो मेरे लिए कवर करता है एंड मैं उसके लिए। सिबलिंग्स ऐसे ही तो करते हैं ना, लंजा ने कहा। लंजा के वॉइस सुन के नहीं लग रहा था कि लंजा विंग के बातों से एग्री करता है, बट वो अब इस टॉपिक में बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सिर्फ कहा। बट विंग समझ चुका था कि लंजा जियांग चैंग के ऊपर गुस्सा क्यों है। तो विंग ने कहा, तुम मेरे चॉइस के लिए उसके ऊपर ऐसे गुस्सा नहीं कर सकते लंजा। मेरा चॉइस मैंने खुद बनाया था, मैंने खुद चूज़ किया था विलिंगली, एंड इसके बारे में उसे कोई आइडिया तक नहीं है, उसे नहीं पता कुछ भी। ये सुन के लंजा ने शाय किया। उसे देख के लग रहा था कि वो कुछ और भी बोलना चाहता है, बट उसने बात को जाने दिया। उसने विंग को स्टर्नली कहा, सीधे बैठे रहो। विंग ने भी कुछ कहा नहीं, वो सीधा बैठ गया एंड उसने अपने आंखें बंद कर लिया। कुछ टाइम तक ऐसे ही था, एंड देन विंग को अपने हार्ट बीट सुनाई दे रहा था क्योंकि जिंगसी कंप्लीटली साइलेंट था। तभी विंग को फील हो रहा था कि वो अभी हैप्पी है क्योंकि वो अपने बॉडी में वापस आ गया है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो ऐसे अपने घर में हो। हाँ, ये बात सच है कि विंग का बॉडी बहुत इंज्योर्ड है, वीक है, बट स्टिल विंग का बॉडी उसके घर की तरह है। उसे बहुत ही सेटिस्फाइड एंड रिलैक्स फील हो रहा था। जिंगशी बिल्कुल ही साइलेंट था क्योंकि विंग चुप था। विंग को सुनाई दे रहा था कि लंजा अपने ड्रॉयर से मेडिसिन निकाल रहा है या फिर कुछ कर रहा है। कुछ टाइम बाद विंग को फील हुआ कि ऐसे लंजा उसके पास आकर बैठा, एंड देन लंजा ने कहा, विंग। विंग ने कहा, उसने अभी तक अपने आंखें ओपन नहीं किया। लंजा ने कहा, तुम्हें कैसे फील हो रहा है? विंग ने कहा, अच्छा, मुझे ठीक फील हो रहा है। ये बोलकर विंग ने अपने आंखें ओपन किया। उसने देखा कि लंजा उसके सामने बैठा है, उसे ही देख रहा है। उसके एक्सप्रेशन बहुत ही डिफरेंट है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि लंजा के एक्सप्रेशन देखकर वो क्या समझे, क्या फील करे, बट कहीं ना कहीं लंजा के फेस देखकर उसके अंदर ही अंदर एक हंगर सा फील हो रहा था। जिंगशे खिड़की से हवा आ रहा था तो विंग को और भी अच्छा फील हो रहा था। विंग लंजा के फेस को ध्यान से देख रहा था। सच में लंजा कितना ब्यूटीफुल है। ये देख के विंग का ऑलमोस्ट ब्रीथिंग ही रुक गया था। लंजा ने कहा, तुम्हारा इंजरी। एंड तभी विंग को रियलाइज हुआ कि लंजा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वो एक्चुअली विंग को टच करने के लिए परमिशन मांग रहा है। विंग ने बहुत ही स्टूपिडली कहा, ओह हाँ राइट। विंग को बहुत ही स्टूपिड फील हो रहा था। उसने अपने बेल्ट को खोला एंड अपने टॉप लेयर को खोल दिया। उसके शोल्डर में बहुत ही पेन हो रहा था, बट स्टिल उसने ऐसा किया ताकि लंजा उसके ऊंट को एग्जामिन कर सके एंड ट्रीट कर सके। एंड फाइनली लंजा को विंग का ऊंट दिख रहा था। विंग के लिए ऊंट बहुत ही नॉर्मल था, कुछ सीरियस नहीं था। विंग ने कहा, यहाँ से बहुत ब्लीडिंग हुआ है, दैट्स इट, अदरवाइज मुझे कुछ बुरा फील नहीं हो रहा है। बट ये सुन के लंजा कन्विंस नहीं था। वो विंग को ट्रीट करना चाहता था, बट अभी तक लंजा को विंग का कंप्लीट परमिशन नहीं मिला था लंजा के हिसाब से। तो लंजा ने कहा, क्या मैं। ये बोलते हुए लंजा चुप हो गया। उसके ईयर्स पिंक हो गए एंड ये देख के विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग ने कहा, तुम मुझे टच कर सकते हो लंजा। विंग के वॉइस में एक एम्यूजमेंट था। विंग ने ऐसा इसलिए कहा ताकि लंजा को ये ना लगे कि विंग उसे टीस कर रहा है, क्योंकि विंग जेन्युइनली लंजा को ऐसा कह रहा था। एंड वैसे भी विंग को हाफ नेकेड होना एंड ये सब टचेस वगैरह नॉर्मल है विंग के लिए, क्योंकि वो यंग मैंग में लगभग हाफ नेकेड होकर ही घूमता है एंड उनके लिए ऐसे टच मैटर नहीं करता। बट पता नहीं क्यों लंजा के सामने विंग को बहुत ही शाई फील हो रहा था। ये विंग के लिए बहुत ही फनी था। एनीवेज लंजा ने नोट किया एंड वो अपना काम करने लगा। वो धीरे धीरे विंग के स्किन को टच करने लगा एंड उसे ट्रीट करने लगा। जब लंजा ट्रीट कर रहा था, लंजा ने पूछा, क्या बहुत दर्द हो रहा है? विंग को फील हुआ कि वो दोनों बहुत ही करीब है। लंजा का फेस ऑलमोस्ट विंग के नेक के पास था, तो जब लंजा बात कर रहा था विंग लंजा के ब्रीथ को फील कर पा रहा था अपने नेक में। विंग ने कहा, नहीं लंजा, मैं जितना दिखता हूँ मैं उससे भी ज़्यादा टफ हूँ, मैं इतने इजीली ब्रेक नहीं हो जाऊँगा। लंजा ने कहा, मैं जानता हूँ। ये बोल के लंजा विंग को ट्रीट करने लगा। पता नहीं क्यों कुछ सेकंड के लिए विंग को लगा जैसे उसने लंजा के फिंगर को अपने नेक में फील किया है। हालांकि विंग का नेक इंज्योर्ड नहीं था एंड जैसे विंग ने ऐसा फील किया उसके पूरे बॉडी में गूज़बम्प्स आ गए। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो क्लाउड में है।
उसके बॉडी में कोई भी टेंशन नहीं है। लंजा का टच उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, उसे इलेक्ट्रिक सेंसेशन फील हो रहा था। लंजा ने कुछ मेडिसिन विंग के ऊंट पे प्रेस किया उसके ब्लीडिंग को रोकने के लिए, एंड देन उसके शोल्डर को बैंडेज से रैप कर दिया। विंग सोच रहा था कि लंजा सच में ये सब चीज़ों में बहुत ही प्रोफिशिएंट है। लंजा बहुत जेंटली काम कर रहा था। ये देख के विंग ने कहा, सो जेंटल लड़ा गग्गा। विंग को भी नहीं पता कि उसने ये बात क्यों कहा, एंड उसने ये बात लंजा को कहा कैसे, बट ये सुनते ही लंजा बिल्कुल स्टिल हो गया, बस कुछ सेकंड के लिए। एंड देन वो ठीक हो गया, उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल हो गया, क्योंकि विंग ऑलवेज उसके साथ फ्लर्ट करता है, तो ये नॉर्मल ही है। उनके बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस था। तो विंग ने कहा, तो अब जब मैंने बीचन को खुद यूज़ किया है, मैं उसके पावर को फील कर सकता हूँ। मैं फील कर सकता हूँ कि बीचन क्यों तुम्हारा थर्ड हैंड है, क्योंकि वो तुम्हारे थर्ड हैंड की तरह ही काम करता है, वो तुम्हारे बॉडी से अटैच्ड है। थैंक यू सो मच लंजा, मेरे लिए ये सब इतना इजी करने के लिए। विंग को ट्रीट करने के बाद लंजा विंग से थोड़ा दूर हो गया। लंजा ने कहा, तुम्हें अभी नहा लेना चाहिए, तुम यहाँ पर नहा सकते हो। मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी हॉट वाटर ऑर्डर कर दिया है। विंग ने नोट किया, क्योंकि अभी वार्म वाटर से नहाना बहुत ही एक अच्छा आइडिया है। तो विंग स्क्रीन के उस पार चला गया जहाँ पर हॉट वाटर का बाथटब था। विंग को प्राइवेसी देने के लिए लंजा रूम से बाहर निकल गया। देन विंग हॉट वाटर के अंदर चला गया, आई मीन बाथटब के अंदर, एंड उससे बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। वो केयरफुली नहा रहा था ताकि उसका शोल्डर का बैंडेज भीग न जाए। वो कुछ टाइम के लिए उस वाटर में रिलैक्स करने लगा, अपनी आंखें बंद करके। वो अपने हेयर को वॉश कर रहा था, अपने बॉडी को वॉश कर रहा था, एंड वो सोच रहा था कि अगर उसके लिए ये काम लंजा करता तो कैसे फील होता। पता नहीं विंग के दिमाग में ये सब थॉट क्यों आ रहा था, जो कि बहुत ही इडियोटिक था, बट स्टिल उसका बहुत मन कर रहा था ताकि लंजा उसके लिए ये सब करे। विंग को याद आ रहा था कि जब लंजा उसके वुंड को ट्रीट कर रहा था तब वो कितना जेंटल था, तो अगर लंजा उसे अभी नहाने में हेल्प करता तो वो कितना जेंटल होता। एनीवेज कुछ टाइम नहाने के बाद वो बाथटब के बाहर आया। उसने देखा कि लंजा ने ऑलरेडी स्क्रीन के सामने उसके लिए क्लीन कपड़े लटका दिया है। इसके लिए विंग बहुत ही ग्रेटफुल था। उसने वो कपड़े पहन लिया, एंड वो फाइनली प्राइवेसी स्क्रीन के बाहर आया। स्क्रीन के बाहर लंजा अपने गुचिन के सामने बैठा हुआ था एंड गुचिन बजा रहा था। विंग फ्रेश होकर लंजा के सामने आया। विंग को देखने के बाद लंजा ने गुचिन प्ले करना बंद किया एंड वो विंग को देखने लगा। वो विंग को ध्यान से देख रहा था, एंड पता नहीं क्यों इससे विंग को बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था, ब्लश फील हो रहा था। आई मीन ऑफ कोर्स वो दोनों दोस्त हैं, क्लोज हैं, बट स्टिल पता नहीं क्यों विंग को ऐसा फील हो रहा था। उसे किसी और के साथ ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता जैसे लंजा के साथ होता है, जो कि बहुत ही वियर्ड है। कुछ टाइम विंग को देखने के बाद लंजा ने फिर से अपने गुचिन को देखने लगा। देन लंजा ने कहा, मेरे पास और भी कपड़े हैं, जब तक तुम्हारे कपड़े फुल्ली क्लीन ना हो जाए तब तक तुम उन्हें पहन सकते हो। विंग ने कहा, ओके। इसके लिए विंग ने कुछ भी नहीं कहा, वो वहां पर ही खड़ा रहा। अब लंजे की बारी थी फ्रेश होने का, तो लंजे भी वहां से चला गया। इससे विंग को प्राइवेसी मिला ठीक से कपड़े पहनने के लिए एंड एक अच्छा सा नैप लेने के लिए। विंग ने लंजे कपड़े पहना था, तो लंजे के कपड़ों से उसे लंजा का स्मेल आ रहा था, सैंडलवुड का, एंड विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग को सडनली बहुत ही क्लीन, फ्रेश एंड बहुत ही गुड स्मेली फील हो रहा था। उसे बहुत वार्म फील हो रहा था। वो लंजे के बेड पे आकर बैठ गया, एंड विंग सोच रहा था शायद विंग ने लाइफ में इतना कंफर्टेबल बेड कहीं भी फील नहीं किया है जितना उसे अभी फील हो रहा है। फाइनली कुछ टाइम बाद लंजे भी नहाकर बाहर आया, एंड लंजे से सच में बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा था। विंग लंजे को देखने लगा। विंग को बहुत ही नींद आ रहा था, बट फिर भी विंग पूरी कोशिश कर रहा था जगे रहने का। वो लंजा को ऐसे ही देख रहा था, बट इस चीज़ को लंजा ने नोटिस किया। तो लंजा ने कहा, विंग सो जाओ। बट अभी विंग सोना नहीं चाहता था, वो लंजा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। पता नहीं फिर से उसे ये मौका कब मिलेगा। विंग ने कहा, मैं टायर्ड नहीं हूँ। एंड ऑफ कोर्स ये एक झूठ था जो लंजा जानता है, बट विंग भी स्टबर्न था। वो बेड से उठकर टेबल के पास जाकर बैठ गया। लंजा भी विंग का ऑपोजिट बैठा।
उसने भी विंग को ज्वाइन किया। विंग ने उन दोनों के लिए टी सर्व किया। लंजा ने पूछा, तुम्हारा शोल्डर इंजरी अभी कैसा है? विंग ने कहा, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। एंड नहाते वक्त मैंने बैंडेजेस को साइड में रखा था ताकि वो भीग ना जाए, डोंट वरी। लंजा ने नोट किया। विंग ने कहा, थैंक यू फॉर आज के लिए थैंक यू सो मच। उसे पता है कि लंजा ने उसे ऑलरेडी कह दिया है कि उनके बीच में थैंक यू एंड सॉरी की कोई जगह नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आज विंग जेन्युइनली लंजा को थैंक यू कहना चाहता था, जो लंजा समझ गया। तो लंजा ने कहा, यूर वेलकम। विंग ने कहा, तो अब सब कुछ ठीक हो गया है, हमें हमारा बॉडी वापस मिल गया है, तो अब तुम्हें मेरे साथ स्टक होकर रहने की ज़रूरत नहीं है। ये विंग जोकिंगली बोल रहा था, बट ये बोलते वक्त विंग को अंदर ही अंदर बहुत ही पेन फील हो रहा था। विंग ने कहा, अब तुम फाइनली फ्री हो हैंगवांग जुन, अब तुम क्या करने वाले हो? फाइनली अब तुम अपने बॉडी में वापस आ गए हो। विंग को लगा था कि उसकी ये सब बातें सुन के लंजा आई रोल करेगा या फिर ऐसे ही रिक्यूलस बोलेगा, बट उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब सुन के लंजा का फेस बिल्कुल चेंज हो जाएगा, वो अपसेट हो जाएगा। लंजा ने क्वाइटली पूछा, क्या विंग यही चाहता है? ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। इनफैक्ट विंग ने सोचा भी नहीं था कि वो एक्चुअली क्या चाहता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा था। विंग ने कहा, हाँ अगर कोई और होता, बाकी लोग तो यही चाहते कि उन्हें मुझसे छुटकारा मिल गया है, वो लोग खुश होते। तभी लंजा ने कोल्डली कहा, मैं बाकी लोग नहीं हूँ। ये सुन के विंग चुप रहा, वो बस लंजा को देख रहा था। उसे लग रहा था कि शायद वो गलत सुन रहा है, क्योंकि लंजा ये सब कह रहा है। विंग को तो लगा था कि लंजा उससे टायर्ड हो चुका है एंड वो उससे छुटकारा पाना चाहता है, बट यहाँ पर तो लंजा कुछ और ही कह रहा है। विंग जानता है कि लंजा बात करने में उतना अच्छा नहीं है, बट लंजा कहीं भी झूठ नहीं बोलता। विंग कुछ टाइम के लिए चुप था। उसने चाय का एक सिप लिया और कहा, लंजा, तुम सच में एक अजीब इंसान हो। तुम इतने स्वीट बातें बोल रहे हो, वो भी स्ट्रेट फेस लेकर। आफ्टर ऑल, ये देख के बहुत ही अच्छा लगा कि तुम सच में मेरे लिए बहुत केयर करते हो। ये बोलने के बाद विंग को रियलाइज हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया है, क्योंकि ये सुनकर ही लंजा का फेस डार्क हो गया, जैसे कि वो गुस्सा हो गया है। लंजा ने टफ वॉइस में कहा, क्या सब कुछ तुम्हारे लिए जोक है? ये सुन के विंग बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। लंजा ने कहा, जब तुम मिसिंग हो गए थे तब मैं, ये बोलकर लंजा ने अपना आइस को टर्न कर लिया। उसने कहा, मुझे फ़र्क पड़ता है। ये बोलकर लंजा कुछ टाइम के लिए चुप था। देन लंजा ने कहा, सिर्फ इतना ही नहीं। इसके लंजा कुछ कह पाता, विंग ने कहा, आई एम सॉरी। विंग को याद है कि उसने सुना था कि जियांग चैंग के साथ साथ लंजा भी उसे 3 महीनों से ढूंढ रहा था, जबकि लंजा को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। वो लंजा का कोई भी नहीं होता। जियांग चैंग का वो भाई है, बट लंजा का तो नहीं, बट फिर भी लंजा उसके साथ ढूंढ रहा था। तो अब विंग को अपने आप के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने ये सब लंजा को कहा। तो विंग ने कहा, ये सब बस मैं ये सब तुम्हें, तभी लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया है ब्यूरियल माउंट्स में। विंग ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो लंजा के मुंह से ये सुनेगा। उसे बिलीव नहीं हो रहा था। विंग ने कहा, हे, ऐसी बात नहीं है। ये बोल के विंग ने लंजा के दोनों हाथों को पकड़ा और कहा, लंजा, मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे सामने, मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा। ये सुन के लंजा ने अपनी आंखें बंद कर लिया एंड एक डीप ब्रेथ लिया। लंजा के ये एक्सप्रेशन देखकर विंग को लग रहा था कि लंजा 10 years यंगर दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम वो 10 years ओल्डर भी दिख रहा है। सच में लंजा कितना ब्यूटीफुल है। एंड विंग कुछ सोचे बिना ही लंजा की तरफ लीन्ड हुआ एंड उसने लंजा को किस कर दिया। इससे पहले वो अपने आप को रोक पाता, उसने ऐसा कर दिया। ये विंग का फर्स्ट किस था, जो कि सच में उसके लिए बहुत ही शाई, वार्म एंड क्लम्जी था। जैसे विंग ने लंजा को किस किया, लंजा चौंक उठा एंड तब विंग को रियलाइज हुआ कि वो क्या कर रहा है। वो झट से लंजा से अलग हो गया। लंजा शॉक्ड होकर विंग को देख रहा था।
अभी अभी विंग ने लंजे को किस किया है, जो कि सच में बहुत ही इनअप्रोप्रिएट था लंजे के परमिशन के बिना। एंड लंजे के एक्सप्रेशन देखकर विंग समझ गया था कि उसने गलत किया है एंड विंग ने सब कुछ मिसअंडरस्टूड कर लिया। उसे बहुत ही शेमफुल एंड हॉरर फील हो रहा था। उसने डीप वॉइस में कहा, आई एम सो सॉरी लंजा। बट लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस विंग को देखने लगा। विंग ने कहा, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे लगा कि आई एम रियली सॉरी। मैं तो इसके लिए विंग कुछ कह पाता। लंजा ने विंग को पकड़ा, उसके कपड़ों से उसे अपनी तरफ खींचा एंड देन वो उसे किस करने लगा। इस बार लंजा उसे किस कर रहा था एंड ये किस बिल्कुल भी शाई, वार्म या फिर जेंटल नहीं था। ये किस बहुत ही हॉट, गुड एंड एग्रेसिव था। इस किस की वजह से विंग ऑलमोस्ट शॉक्ड ही था, उसका बॉडी लिम्प हो चुका था। वो लोग कुछ टाइम के लिए किस करने लगे एंड विंग ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड हो चुका था। एंड देन विंग अपने सेंस में वापस आया एंड उसने अपने हाथों को लंजे के ऊपर रैप कर लिया एंड वो दोनों किस करने लगे एंड विंग इस किस को एंजॉय करने लगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपका आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।